Hello students, welcome to economic class. This is video number 26. And children, from this video we are going to start the very important chapter of introductory macroeconomics for class 12, that is foreign exchange. Right? The name of the chapter is foreign exchange rate. But before explaining foreign exchange rate, we need to understand what is the meaning of foreign exchange and what is the meaning of foreign exchange rate. So this is the first video of this chapter, but overall I have prepared up to 25 video, and in that video we have covered many topics. If you want to study that topic, you go to my channel, that is economic class CBSE 11th and 12th. So children, what is foreign exchange? Before studying about foreign exchange, children, it is important to know what is the meaning of exchange, right? And what do we use as a medium of exchange. So children, in the previous video I told you and I explained the medium of exchange is money. ठीक है, मनी के बदले में हम कोई चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं. अगर आपको कोई कमोडिटी परचेज करना है तो मनी दीजिए, उसके बदले में आपको कमोडिटी मिल जाएगी. अगर आप प्रोड्यूसर हैं, सेलर हैं, आप कुछ को सेल करना है तो आपको मनी मिल जाएगा और उसके बदले में आप अपना जो कमोडिटी है उसको आप सेल कर सकते हैं. तो जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होता है. लेकिन चिल्ड्रन, हम एक कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में हम कोई भी किसी भी तरीके का अगर हम एक्सचेंज करना है तो हम रुपए देकर, क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी है रुपी, ठीक है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम इंडिया में रुपी यूज़ करते हैं. तो इंडियन इकोनॉमी में, या हम कह सकते हैं थ्रू आउट द इंडिया, रुपीज़ इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हम मनी देकर, रुपए देकर एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ बेचना है या हमें कुछ परचेज करना है. लेकिन चिल्ड्रन, व्हाट विल हैपन इफ़ यू वांट टू सेल और परचेज और यू वांट टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. इफ़ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर of India want to sell the product in foreign market, or example he wanted to sell his product in the USA, or he want to purchase anything from the USA market. So what will be the medium of exchange? क्यों? Because different currency have different medium of exchange. उनकी करेंसी अलग अलग है, ठीक है ना, कि USA में डॉलर चलता है, इंडिया में रुपये चलता है, चाइना में चाइनीज़ येन चलता है, ठीक है. तो डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट करेंसी है. तो उनकी डोमेस्टिक करेंसी अपनी डोमेस्टिक एरिया में, डोमेस्टिक रीजन में तो वैलिड है, उसको यूज़ करके वो एक्सचेंज कर सकते हैं. लेकिन जब हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट करना होता है, तो हम कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेंगे. तो चिल्ड्रन, इसके लिए हमें एक कॉमन करेंसी की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज. हालांकि फॉरेन एक्सचेंज का सिर्फ ये मतलब नहीं कि एक करेंसी ही, अलग अलग करेंसी है, लेकिन मोस्टली चिल्ड्रन डॉलर को एज ए इंटरनेशनल करेंसी एक्सेप्टेड किया गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर डन यूजिंग द डॉलर. तो चिल्ड्रन, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का यही मतलब है कि किसी भी डोमेस्टिक करेंसी की जो डोमेस्टिक करेंसी का जो करेंसी है वो तो वहाँ की डोमेस्टिक करेंसी है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो रुपए हैं वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, और रुपए के अलावा और जितनी भी करेंसी हैं वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है. जैसे कि डॉलर हो गया, ये हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है. चाइनीज येन है, फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है. दिनार है, ये हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है. स्टर्लिंग है, पाउंड है, यूरो है, ये सारे हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज हैं. लेकिन हमारी कंट्री के लिए रुपए जो है वो डोमेस्टिक करेंसी है. तो किसी एक इकनॉमी में, किसी एक कंट्री में डोमेस्टिक करेंसी के अलावा और जितनी भी करेंसी यूज होती हैं, सर्कुलेशन में हैं, उन्हें हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं. तो चिल्ड्रन, जो फॉरेन एक्सचेंज है कि मान लीजिए कि आप इंडिया से कोई सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यूएसए के लिए, या यूएसए से कोई सामान आप इंडिया में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो पेमेंट है, ठीक है ना, ये किस रेट पर होता है. क्योंकि डॉलर और रुपए ये दोनों अलग अलग है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है. तो हम ₹1 के बदले में कितने डॉलर देंगे, या हम $1 देंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे. तो जिस रेट पर ये एक्सचेंज होता है कि हम $1 देंगे तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, या $1 लेने के लिए हमें कितने रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे. तो जिस रेट पर ये डॉलर और रुपए का एक्सचेंज होता है, या रुपए के बदले में हम कोई भी
फॉरेन करेंसी को अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं चिल्ड्रन एक्सचेंज रेट। कि हम ये कहें कि आज की डेट में कि जो ये $1 है ये है 80 रुपये के इक्वल, ठीक है ना। तो ये चिल्ड्रन हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट, या हम इसको एक्सचेंज रेट कह सकते हैं। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रेट कि $1 के बदले में हमें 80 रुपीज़ मिलेंगे। अगर हम आपको $1 चाहिए तो आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे और आपको $1 मिल जाएगा। तो ये जो रेट है चिल्ड्रन, दिस रेट इंक्रीज और डिक्रीज, ये जो रेट आप देख रहे हैं इंक्रीज होता रहता है और डिक्रीज होता रहता है। इंक्रीज होने का मतलब ये है कि $1 के बदले में अब आपको 85 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हो गया। डिक्रीज का मतलब है कि $1 के बदले में आप 75 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं, या आप $1 के लिए 75 रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर करंटली ये सिचुएशन है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट अभी चल रहा है, तो अगर 80 से 85 हो गया तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया, और अगर 85 से 75 आ गया तो फॉरेन एक्सचेंज रेट चिल्ड्रन डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो आप, आई होप कि आपको फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है ये समझ में आ गया होगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कि किसी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी के अलावा और जितनी भी करेंसी है वो वहाँ की फॉरेन एक्सचेंज है। और डोमेस्टिक करेंसी जिस रेट पर फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज होती है उसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहाँ पर दो और पॉइंट है चिल्ड्रन जो डिस्कस करना जरूरी है, दैट इज करेंसी डेप्रिसिएशन और इसका इफेक्ट। तो चिल्ड्रन करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब है, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि किसी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी में के टर्म में कम हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की करेंसी लें कि अभी मान लीजिए 1 रुपी कैन बी एक्सचेंज विथ नॉट 1 रुपी, और 80 रुपीज़ कैन बी एक्सचेंज विथ $1, ठीक है। अब हम बात करें करेंसी डेप्रिसिएशन की, तो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब चिल्ड्रन ये कि जो हमारी करेंसी है इसकी वैल्यू कम हो जाए। तो देखिए पहले हम $1 के लिए 80 रुपीज़ दे रहे थे, अब हम $1 के लिए 85 रुपीज़ दे रहे हैं। तो क्या हुआ, इसी को चिल्ड्रन कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। कि जो रुपए हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी है, तो डोमेस्टिक करेंसी की जो परचेजिंग पावर है, जो इसकी वैल्यू है वो अब कम हो गई। पहले हम $1 के बदले में 80 रुपये दे रहे थे, अब हमें $1 के बदले में 85 रुपये देने पड़े, तो 5 रुपये जो है हमें ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। यानी कि डॉलर के कंपैरिजन में हमारी करेंसी की वैल्यू 5 रुपये और कम हो गई है। डॉलर तो जो पहले था चिल्ड्रन वो डॉलर अभी भी है। अगर हम इस डॉलर के जगह में कोई कमोडिटी ले लें, कि अगर मैंने ये मान लिया कि पहले ये जो डॉलर है आप इसको पोटैटो मान लो, ठीक है ना, कि पहले हम 80 रुपीज़ देकर 1 kg पोटैटो परचेज कर रहे थे, लेकिन अब वही 1 kg पोटैटो परचेज करने के लिए हमें 85 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पोटैटो 1 kg तब भी था, 1 kg अब भी है, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है, यानी अब हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं 1 किलो पोटैटो के लिए। तो इसी को चिल्ड्रन कहते हैं हम डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। कि किसी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी रुपए, तो अगर हम इसको डॉलर से कंपेयर करेंगे तो डॉलर के कंपैरिजन में हमारी जो रुपए हैं इसकी वैल्यू कम हो गई है। अब चिल्ड्रन हमारी जो इंडिया है, और जो अगर हम इंडिया को यूएसए से कंपेयर करें तो होता क्या है कि जब करेंसी डेप्रिसिएशन हो जाता है चिल्ड्रन, तो इसका मतलब ये है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इंडिया और यूएसए की मैं बात करूँ तो डॉलर के कंपैरिजन में अगर हमारी इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएट हो गई है, इसका मतलब ये कि हमारी कंट्री में अब $1 के बदले में आप ज़्यादा चीज़ें परचेज कर लोगे, ठीक है। पहले आप $1 देते थे और 80 रुपये का सामान खरीदते थे, अब $1 दोगे तो 85 रुपीज़ का सामान आप इंडिया से परचेज कर सकते हो। तो इसका चिल्ड्रन इफेक्ट क्या होगा ये देख सकते हैं ना, मैंने लिखा इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। तो अगर हम इंडिया और यूएसए की बात करें तो यूएसए में डॉलर चलता है, इंडिया में रुपए चलते हैं। तो अब क्या होगा कि हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। यूएसए के रहने वाले लोग जो हैं हमारी इंडिया से वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे, यानी आप इसको ये कह सकते हो
या ये कह सकते हो कि एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू यूएसए विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द चीप रेट। अब यूएसए वालों को इंडिया में सस्ता सामान पड़ेगा और वो हमारे यहाँ से ज़्यादा सामान खरीदेंगे, तो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा यूएसए, ठीक है ना। तो इसका चिल्ड्रन यही इम्पैक्ट है कि जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है तो उस कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। इसके अपोजिट में चिल्ड्रन होता है करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन में क्या चिल्ड्रन होता है कि डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए आप कि पहले आप $1 के बदले में आपको मिलते थे 80 रुपीज़, अब आपको $1 के बदले में मिलते हैं 75 रुपीज़, ठीक है ना। तो जो वैल्यू है अब हमारी वैल्यू 5 रुपये इंक्रीज हो गई है, क्योंकि डॉलर तो उतना का उतना ही है ना। अब हमें $1 के बदले में आपको कम रुपए मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी जो करेंसी है, देखो चलिए ये देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये कम हो रहा है फिर ये ज़्यादा कैसे हुआ। तो ज़्यादा इसलिए हुआ चिल्ड्रन कि देखिए पहले जो चीज़ 80 की थी अब वो 75 रुपीज़ की हो गई है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो पहले वो अगर ये आप डॉलर को कोई भी कमोडिटी मान लो, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में इसको पोटैटो कंसिडर किया था, तो आप पोटैटो मान लो तो पहले 1 kg पोटैटो के लिए आप देते थे 80 रुपीज़, अब 1 kg पोटैटो के लिए आप दे रहे हो 75 रुपीज़। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे लिए ये थोड़ा सा सस्ता हो गया। डॉलर वही है, हमारी वैल्यू जो है रुपए की कम ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रुपीज़ है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब हम वही चीज़ 75 रुपीज़ में परचेज़ कर पा रहे हैं जो पहले 80 रुपीज़ में परचेज़ कर पाते थे। तो इसका मतलब ये है कि अब यूएसए वाले हमारी कंट्री में कोई चीज़ परचेज़ करने आएंगे तो पहले उन्हें $1 में 80 मिल जाते थे, लेकिन अब उन्हें $1 में 75 मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो गई है और उनकी वैल्यू वीक हो गई है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा चिल्ड्रन कि अब हम क्या करेंगे कि हम यूएसए जाएंगे और उनसे सामान खरीदेंगे। तो हमारी कंट्री में इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले जो सामान हमें 80 रुपीज़ का मिल रहा था अब हमें 75 रुपीज़ का मिल रहा है। तो हम यूएसए से जाएंगे और सामान खरीदेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए विल इंक्रीज। तो ये दोनों में चिल्ड्रन डिफरेंस है कि जब हमारी कंट्री की हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिप्रिसिएट होगी तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि यूएसए वालों को हमारी कंट्री में सस्ता सामान मिलेगा। और जब हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिसिएट होगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारी कंट्री में इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा यूएसए से। तो चिल्ड्रन यहाँ पर हमने डॉलर लिया है, आप कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हैं, चाइनीज़ येन ले सकते हैं, दिनार ले सकते हैं, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, कुछ भी ले सकते हैं डॉलर की जगह पे कोई भी कंट्री। तो जब आप ये एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन यूज करेंगे तो आपको एक कंट्री कंसीडर करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक करेंसी को किस कंट्री से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से डॉलर को आप एक्सचेंज कर दोगे। जैसे आप चाइना से करोगे तो यहाँ पर डॉलर नहीं चाइनीज येन आ जाएगा, तो फिर उससे कंपेयर करेंगे कि $1 के बदले में कितनी चाइना, तो फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का चिल्ड्रन क्या इम्पैक्ट होगा। तो आई होप चिल्ड्रन फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, करेंसी डेप्रिसिएशन और उसका इम्पैक्ट, करेंसी एप्रिसिएशन और उसका इम्पैक्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा वीडियो था। अगले वीडियो में चिल्ड्रन हम आपसे बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट की। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट हम अभी आपसे बात कर रहे थे वो कितने तरीके के होते हैं। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।